हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर। इस वक्त मेरे साथ मुंजिया की जो कमाल की टीम है वो मौजूद है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही डिफरेंट था। हमने अब तक इस तरह का काम यहाँ पे नहीं देखा हुआ है। लेकिन यहीं से मैं शुरुआत करूंगा कि फर्स्ट सीजीआई कैरेक्टर जो बनाया गया है, आप लोगों के लिए एज एन एक्टर कितना टफ था टू डू दैट थिंग, क्योंकि एवरीथिंग वाज ग्रीन स्क्रीन, इमेजिनेशंस यूज करने थे, तो काफी टफ हुआ होगा। एंड जब वापस देखे वो सीन्स को, जब फाइनल पूरा हो गया, तो कितने सेटिस्फाइड थे? Actually, three of us were equally surprised after seeing the trailer. जी। क्योंकि हमें भी नहीं पता था as to कि मुंजा लगने कैसा वाला है, हम्म। कहाँ से जंप, कैसे जंप, क्या expressions होंगे. It was our director Aditya Sarpotdar who had everything in mind, being the sailor of the ship. So he handled the Titanic very well. It didn't sink this time. The Titanic. So that. And yeah, in terms of performance, it was a CGI driven shoot. I mean, most of it. So there were lots of things as performance, which was challenging and equally fun to play around also. Supposedly body language, the expressions, and the action sequence bit. I mean, with my character and the CGI actor. So yeah, I mean, it all makes up and sums up to like the trailer, which I mean has come out. So yeah, it's a nice and different and a unique experience which people will witness, and we're truly looking forward to it. I think that for us this experience was definitely different, and while Munja was definitely a imaginary character, and while acting, it was little difficult. It was not difficult. It was unusual for people to work with something like this, because acting is all about action and reaction. So we were giving our action, but the reaction was something that we were hoping for. Yeah. But we were only looking at our director for a reaction, to be honest, because he was the one who knew exactly how Munja was going to work. But saying that, I think Munja is going to definitely be the strongest asset of our film, and will be the most surprising element also. So I think, putting all the difficulties aside, now that we've seen the trailer and seen the love for Munja, sari bhul chuk maa. Mona? I think मुंजिया एक फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर है जो भूत होने के साथ साथ ना सिर्फ डराएगा, वो हंसाएगा भी. It's our comedy horror भूत. So yeah, we had a lot of fun. मेरे लिए भी first time था, working with a CGI actor. And like Sharbari and Abhay, they both mentioned कि action reaction जो एक होता है वो नहीं मिला, तो हम लोग अपने ही action yeah, and our director was guiding us, क्योंकि technically sound होना बहुत जरूरी होता है ऐसे projects के लिए. तो मजा बहुत आया. लोकेशंस बहुत अच्छे थे जहाँ हमने शूट किया इन कोंकण. तो ज्यादा फिल्म पूरी ग्रीन स्क्रीन में नहीं हुई है, उसमें रियल लोकेशंस भी हैं. वो भी ग्रीन. यस, वो भी ग्रीन है. तो यस, it was a beautiful universe to be a part of. लोकेशन की बात की, मैंने कहीं पढ़ा था आपने वहाँ पे बहुत खूब खाना वाना बहुत खाया था. क्या सीन क्या था ये क्या सीन था? हम एक्चुअली कोंकण में शूट कर रहे थे, और कोंकण में खाना बहुत ही टेस्टी है. एक्चुअली बहुत होम कुक्ड फूड होता था वहाँ पे. ऐसे कुछ कमर्शियल ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है, एक दो होंगे, बट हमने प्रेफर किया कि हम वो होम स्टेज जैसे होते हैं वहाँ पे जाके खाना खाया. और मतलब हमने जैक फ्रूट सब्जी खाई थी, उसको फनस सब्जी कहते हैं. बहुत अलग टेस्ट होता है उसका, बट फनस की सब्जी खाई हमने. सोल कड़ी, फ्रेश सी फूड. ओह माय गॉड, फ्रेश सी फूड था. सोल कड़ी वहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है. कोकम शरबत वहाँ पे फेमस है. एंड व्हिच वाज दैट पोहे, कुछ अलग नाम था, व्हाइट कलर के. हाँ कॉल्ड समथिंग. दड़पे पोहे. दड़पे पोहे. दिल में शाहरुख विल भी आती है. बहुत अच्छा टेस्टी महाराष्ट्र फूड का है. यस. Did you also eat के you were busy? नहीं, I was equally. नहीं, of course, मतलब सब साथ ही. एक्चुअली फन पार्ट ये भी था कि इतना फैमिली वाला माहौल हो गया था फिल्म सेट पर कि खा भी साथ में रहे थे, और सेट पे भी साथ में जा रहे थे, और डिनर भी सब साथ में ही हो रहा था सब कुछ. तो दैट वाज अनदर थिंग व्हिच डेवलप्ड ड्यूरिंग अ फिल्म शूट, जो बहुत कम होता है ऐसा. ऑफ कोर्स.
But film is also part of the horror franchise from जो पूरा उनकी जो series and everything, and Stree started it. But आप लोगों से जानना चाहूँगा which are your memories of Stree? First memory कैसी लगी थी जब देखी थी पहली बार? Stree की, yeah, especially. Okay. मेरी तो वहीं से first शुरुआत। memory तो I feel it was brilliant because मैंने यहाँ पे PVR जुहू में देखी थी movie and the theater was full. Which was unlike a multiplex experience. नहीं तो गेटी में आपको full मिलता है, right, सीटियाँ, तालियाँ सब बज रही हैं. So people were getting scared, people were whistling, people were cracking up, laughing, और jump scares भी हो रहे थे. तो it was a मतलब full पैसा वसूल जो बोलते हैं ना picture वो थी. More than expectations. तो मेरी तो वही memory. I had a very good time. मैं actually गई थी मेरी फ्रेंड के साथ और एक्चुअली हमने सुना था बाय वर्ड ऑफ माउथ कि द फिल्म इज लाइक रियली फनी, क्योंकि ऐसे हॉरर फिल्म में मुझे बहुत डर लगता है. तो आई थिंक बिकॉज मैंने सुना था कि फिल्म बहुत फनी है तो यू मस्ट गो. तो मेरी दोस्त के साथ मैं गई थी और आई रिमेम्बर मेरे बाजू में एक मदर और डॉटर बैठे थे, वो भी काफी स्कैर्ड थे. और मुझे याद है कि एट वन पॉइंट ना वो आंटी के पॉपकॉर्न उड़ गए. So it was, I mean, it just got funnier because while the film was very funny, और हमारे साथ भी ऐसे बहुत funny instances हो रहे थे और वो सारे popcorn ना हमारे ऊपर गिर गए थे. तो it was a really funny experience. My friend Riddhi and I had gone, I remember, and they were also Maharashtrians, तो वो दोनों ना एक दूसरे को कुछ वो भी कर रहे थे, एक्सप्लेन भी करने की कोशिश कर रहे थे कि यार शायद ये होगी, शायद श्रद्धा होगी. So it's so much fun when it's a whole experience और आप कि everyone's into that film when they're even discussing it. Wow. I can remember only one, not only but just this one memory which is my favorite. तो उसमें एक सीन है बहुत, एक तो that's very relatable movie, मतलब जो jokes भी हैं वो भी बहुत relatable हैं. तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, I remember, पानीपत में. एंड वो एक पेट्रोल पंप पे एक सीन है जहाँ पे वो पेट्रोल डलवाते हैं कुछ 30 रुपए का. तो वो कहता है यार तू 30 रुपए का पेट्रोल भरवा रहा है, इतना ही जाने में लग जाएगा, फिर आएगा फिर टंकी खाली. तो हम दोस्तों ने, हम साथ में जैसे ट्यूशन वगैरह जाते थे, हम दोस्तों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि हम भी 30 ही रुपए का पेट्रोल डलवाते थे और जाते थे, फिर अगले दिन दोबारा से टंकी खाली हो जाती थी, फिर 30 का डलवाते थे. तो दोज आर द मेमोरीज ऑफ सच फिल्म्स आर. And like we all have such different and good memories, so this genre creates an environment like such, where people just come together, enjoy, have fun and make memories to laugh on later. Of course. So yeah. Also Satyaraj ji is also part of the film, तो वहाँ पे सेट पे शूटिंग के वक्त कहीं पे उनकी that कटप्पा image was like intimidating कि किस तरह का था उनके साथ. I think वो बहुत ही ज्यादा fun थे to work with. उनका ऐसा मतलब उनका डिमीनर बिल्कुल हम सबके जैसा ही था एक्चुअली. वो हमारे साथ ही बैठते थे, हमारे साथ डिनर लंच जो भी होता था वो करते थे. और हम एक्चुअली काफी से स्टारस्ट्रक भी थे क्योंकि ही इज अ ह्यूज एक्टर इन द साउथ एंड हमें पहली बार मिलने का मौका मिल रहा था. नॉट इवन काम करने का तो दूसरी बात है, बट इवन मिलने का. तो हमारे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है. एंड ही वाज वेरी 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 हार्ड वर्किंग इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि आई थिंक हिज हिंदी वाज नॉट 100%. तो वो ना उनका कुछ ऐसा मीटर था ऑफ लाइक हर सेंटेंस का एक म्यूजिकल रिदम होता है, तो वो उस रिदम पे उस अपने सेंटेंसेस को बिठाते थे. एंड आई थिंक इवन व्हेन वो परफॉर्म करते थे ना हम हंसने लग जाते थे. हमें काफी डांट पड़ी है बिकॉज हिज कॉमेडी इज जस्ट इनक्रेडिबल. इसके साथ साथ you are also part of another universe and that's the spy universe. Alia, Bobby being again after Hannibal in negative role. कितना excited है आप उसके लिए? I think as an actor जो एक फिल्म ओल्ड है उनको to be a part of such big IPs like the spy universe at Yash Raj and the horror comedy universe at Maddock, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, but brings a lot of responsibility on me. And honestly I'm just very very grateful कि this has happened for me, and I can't wait to work with my favorite actor Alia. I really can't. She is incredible and I'm looking forward to just being a student on that set and learning as much as I can from them. आपके कुछ फैंस ने एक क्वेश्चन जो भेजा था कि यहाँ पे कह रहे कि शाहरुख might also be part of this one. पठान की एंट्री भी होगी and you had been to Shahrukh's birthday on 50th birthday पे you were standing outside Mannat as a fan. Yes, I had. I had. Yeah. So ये अगर होगा तो dream come true. It would be a dream come true. Actually, I had
had with my friend, I had actually gone outside Mannat at Shah Rukh sir's 50th birthday. There was a huge crowd there, and I was standing in that crowd. वहाँ पे ना उन्होंने t-shirts बनाई हुई थी, and like his fans had come, मतलब buses भर के, and they were distributing t-shirts to everybody. I remember I had worn one of those t-shirts on my clothes, and the minute Shah Rukh sir came up on that podium that he has there, I cannot tell you the feeling that you got. Like it was like how an ocean has a wave, and like everybody just had the same emotion. Everybody was feeling the same thing there, and unki wo ek jhalak milna in that group of people was madness. It was madness. And now working? Inshallah. Hope so. But do you know she shares her birthday with Shah Rukh Khan? I didn't know that. No, with Gauri Khan. With Gauri Gauri Khan. Khan. And you broke the internet with those pictures Yes. of Shah Rukh Khan and Aryan. How was that? So I had gone to Shah Rukh sir's house because we were invited for his birthday, and बस हम लोग सब पार्टी कर रहे थे, and उनके internal अंदर घर के अंदर photographers थे, and everybody was instructed not to take phone selfies with SRK. Okay. तो मैंने भी नहीं बोला, but मैंने उनको बस ये बोला था, shit, I wish I had a selfie with you. You know, phone पे अलग ही बात होती है. So he was like, not today. I was like, yes sir, I completely respect. And 3-4 बज चुके थे, party was almost over, and I was leaving. तो वो भी पता नहीं कहीं एक रूम से कहीं और जा रहे थे, and he was just alone with his security people. तो I said bye to him, I thanked him. तो फिर उन्होंने बोला, मोना, मुझे रोका. He said, Mona, इधर आओ. तो I said, yes sir. So he's like, you wanted a selfie, right? I looked at him, I said, no sir, it's absolutely okay. He's like, नहीं, मुझे याद है last time भी जब तुम घर आई थी, लाल सिंह की screening भी हुई थी उनकी. Okay. Oh. हाँ. तो he remembered मैंने क्या पहना था and क्या कलर का कुर्ता था. So I was just looking at him. I was like, what? I was like, आपको कैसे याद है? You know, he's a genius. Yeah. He is. He's so gracious. He's a genius. तो उन्होंने मुझसे मेरा फोन मांगा और खुद खींची मेरे कैमरे में से फोटोज 2-3 खींची. तो मेरी तो मतलब लाइफ बन गई थी. Forget that evening. It was crazy. और किसी और की फोटो नहीं हुई थी ऐसा के साथ, और मुझे पता भी नहीं था. I had no idea. And next day I just casually posted कि this is where I was, and this was my moment with SRK. And then internet just crashed with it. Yeah. तो मैं खुद हैरान थी कि ये क्या हो गया.